आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? ऐसी मेटल्स कि जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं अल्कली अर्थ मेटल्स के जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं? इनके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है कि इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम। इसकी निस्बत क्यों न्यूक्लियर चार्ज क्यों कम होता है? मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों कम होता है। कि इसमें देखें, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि ये मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और ये है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? दो हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से हम न्यूक्लियर चार्ज का पता चलाते हैं। ये भी बात याद रखना। जैसे ही हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो निकल जाएगा। ये हमने सिंगल एनर्जी दी है यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी है, निकल गया। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो सा होगा ये चला गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डबल पावर से खींचेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला जाएगा ना, इस इलेक्ट्रॉन का सारा गुस्सा इस बेचारे इलेक्ट्रॉन पर निकालेगा, इसको डबल पावर से अपनी तरफ खींचेगा। जिसकी वजह से हमने यहाँ पर जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लिखी ना, ये सिंगल थी। अब जो सी दूसरी होगी ना आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगी? डबल, ठीक है ना। यानी कि इसका जो सा न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियर चार्ज जो सा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियर चार्ज जो सा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए डबल हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वो क्या करेगा? वो गुस्से में आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने अब अपना शेल ख़त्म नहीं करना। होते ही इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सिर्फ और सिर्फ दो, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना। इसके वैलेंस शेल में होते ही दो इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा? उससे पता है, क्योंकि अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा। वो इस शेल को ख़त्म करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा? वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ डबल पावर से खींचेगा। जोन सी वो इस इलेक्ट्रॉन पर पावर लगा रहा था, जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर, और जोन सी इस इलेक्ट्रॉन पर पहले से पावर लगा रहा था ना न्यूक्लियर चार्ज की, वो भी डबल पावर से वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नतीजा क्या निकलेगा? न्यूक्लियर चार्ज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। समझ आ गई क्यों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है? ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज का अंदाज़ा हम आयोनाइजेशन एनर्जी से लगाते हैं, ये भी बात मेरी याद रख लेना, ठीक है। अब रिएक्टिविटी के हमें पता है कि इसकी आयोनाइजेशन के इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये एन क्या जाहिर कर रहा है? ये एन जाहिर कर रहा है एस के साथ जोन सा भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल नंबर जाहिर कर रहा है। यानी कि ये एस क्या है? ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है किसमें? शेल का। जबकि जो सा एन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स। यानी कि एस सब शेल खाली एक शेल में थोड़ी ना होता है, वो तो बढ़ता रहता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मैं सोडियम के आपको लिख के दिखा देता हूँ कि स्कूल पब्लिक स्कूल, एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल, तीसरा एस ऑर्बिटल, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। पी ऑर्बिटल 2 से शुरू होता है और एस ऑर्बिटल 1 से शुरू होता है। डी ऑर्बिटल जो सा होगा वो 3 से शुरू होगा, और पी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल जो सा होगा वो किससे शुरू होगा? 4 से। अब यहाँ पर एस सबशेल में 2 आते हैं, एस सबशेल में 2 आते हैं, पी सबशेल में 6 आते हैं, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना। ये एन जो सा है ये इस नंबर को जाहिर कर रहा है, ये 3 को कौन जाहिर कर रहा है? ये एन जाहिर कर रहा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं NS1, ठीक है।
फिर इसी तरीके से NH2 क्यों लिखेंगे हम इसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम की 12 होती है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैग्नीशियम 12, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या आता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इसका 24 होता है। स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 2 2 2 6 2, ठीक है ना। ये देखिए 3s2, 3 यहाँ पर N जोन सा है वो 3 को जाहिर कर रहा है और S जोन सा है वो 2 को जाहिर कर रहा है। S2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा ना, ठीक है ना। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता चल गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो सा आखिरी वाला लास्ट वाला शेल होगा ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें जो सा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, लास्ट वाला जो सा शेल होगा यानी कि वैलेंस शेल, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि S1 और S2 तो वैसे का वैसे आएगा। सर ये N क्या है, N जो सा होगा ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जाहिर कर रहा है, समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली गिवन आउट, 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला जाता है, ठीक है ना, आसानी से चला जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्टिव इतने ज़्यादा नहीं होते, आल्सो रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इनसे कम होती है, ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी की बाद में बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपना सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसी तरीके से पोटाशियम की भी +1 होती है और लिथियम की भी +1 होती है, ये सारी क्या हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली से याद रखें, अल्कली में एंड में क्या आ रहा है, कल्ली, कल्ली का क्या मतलब है, कल्ली है ना, सिर्फ कल्ली का मतलब 1, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जबकि यहाँ पर अल्कलाइन है, अल्कलाइन से याद रखना कि अल्कलाइन जो सा होगा, यहाँ पर कलाइन है, कलाइन कल्ली की जमा है, कल्ली 1 होती है, कलाइन जो सी होगी ये 1 + 1 होगी, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2। जैसे ही मैग्नीशियम जो सा है ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, तो इसके वैलेंस शेल में इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या है, +2, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अल्कलाइन, ये जो सी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन है ये बहुत कम क्यों है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली, ये कम क्यों है सर, मुझे नहीं समझ आ रही। बेटा ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल ने तो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना था ना, तभी जाकर इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, सॉरी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना है, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं, चलो यार 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चला गया, लेकिन ये मैग्नीशियम है भाई, इसने जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है ना, तो इससे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लाजमी खारिज करना है, लेकिन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खारिज नहीं होगा, इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, शेल से बाहर निकलने के लिए इसे डबल आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, फिर जाके ये मैग्नीशियम जो सा होगा वो +2 चार्ज में तब्दील होगा, और ये +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन जो से होंगे ये क्लोरीन के पास जाएंगे, 2 क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये क्या बना देंगे, 2 क्लोराइड आयन, और जैसे ये 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो ये मैग्नीशियम जो सा होगा फिर जा के ये रिएक्शन कर सकता है इसके साथ 2 क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ आ गई है आपको, इस तरह से ये रिएक्शन होगा। फिर इसी तरीके से ये सोडियम है, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर लेगा, ठीक है ना, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया आसानी से क्लोरीन को भी मना लेगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगेगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से इसकी रिएक्टिविटी इसलिए कम हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सा दूसरा वाला निकलेगा ना, उसे बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए शेल को
शेल से बाहर निकलने के लिए। जैसे ही वो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी डबल मिलेगी उसको, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस नहीं है इतने ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला जी, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आएगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया, इसके ऊपर Cl नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये Na+ और Cl नेगेटिव है, आपको पता है कि +1 और Cl नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, समझ आ गई। अब ये इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 7 थे, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दोनों स्टेबल होने की वजह से अब बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्लोरीन के 2 एटम्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। ये शेल तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये शेल ख़त्म होने के बाद जो सा सेकंड लास्ट शेल होगा, उसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है ना, जो इसे स्टेबल कर देगा। स्टेबल करने होने के बाद ये प्लस और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये था थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो उनसे हैं, ये साल्ट बनाता है। लिथियम, सोडियम क्लोराइड आपने नाम सुना है, पोटाशियम क्लोराइड आपने नाम सुना है, ठीक है ना, और लिथियम फास्फेट, लिथियम सल्फेट, ये सारे क्या हैं, ये साल्ट हैं। जब भी ये मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं ना, ये मेटल्स जो सी वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो साल्ट बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी साल्ट बनाएंगे और अल्कली मेटल्स भी साल्ट बनाएंगे। हैं तो दोनों ही मेटल्स है ना, मेटल्स ही हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। जब भी ये दोनों मेटल्स जो सी हैं वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी, साल्ट बनाएंगी। नॉन मेटल्स कौन से होंगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फ़र, ये सारी क्या है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। जबकि मेटल्स में आ गई सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम, और आगे और भी बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं, बैरियम, स्ट्रोंशियम, और भी बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं, ठीक है। वो जितनी भी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी ना, वो साल्ट ही बनाएंगी हमेशा। ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना अपने जहन में। ओके सर, मुझे समझ आ गई, ठीक है ना सर। प्लीज़ अब और ज़्यादा ना पढ़ाएंगे, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अब हम जा रहा हूँ मैं, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, मेहनत का फल ज़रूर देना।